एक छोटे से मोहल्ले में रिया और पूजा नाम की दो सहेलियां रहती थी। दोनों बचपन से साथ थी। स्कूल जाना हो, बाजार जाना हो या किसी की मदद करनी हो, दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहती थी। पूरे मोहल्ले में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। लेकिन उसी गली में कमला और शांति नाम की दो औरतें भी रहती थीं। उन्हें हर समय दूसरों की बातें सुनने और उनमें अपना मसाला मिलाकर फैलाने की आदत थी। एक दिन रिया के घर के बाहर एक नई कार खड़ी दिखाई दी। असल में वो कार रिया के बड़े भाई की थी, जो कुछ दिनों के लिए शहर से आया था। लेकिन कमला ने बिना सच्चाई जाने मुस्कुराकर कहा, अब देखना पूरे मोहल्ले में कैसी खबर उड़ती है। लोगों के बीच ये बात फैल गई कि रिया ने गलत तरीके से बहुत पैसे कमाए हैं। जिसने भी ये सुना उसने बिना सोचे आगे बता दिया। शाम तक यही झूठ पूजा के कानों तक भी पहुंच गया। उसने पहली बार अपनी सबसे प्यारी सहेली पर शक करना शुरू कर दिया और यहीं से एक मजबूत दोस्ती में दरार पड़ने लगी। अगले दिन से पूजा का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। पहले जहां वो हर सुबह रिया के घर जाकर उसे बुलाती थी, अब वो उससे नजरें चुराने लगी। रिया बार बार सोचती कि आखिर उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उधर कमला और शांति रोज नई नई बातें बनाकर लोगों को सुनाती रहती थी। कोई कहता रिया रात को कहीं जाती है, कोई कहता उसके पास अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया। किसी ने कुछ देखा नहीं था, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ बोल रहा था। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला रिया से दूरी बनाने लगा। लोग उसे देखकर धीरे धीरे बातें करने लगते। कई दिनों तक यह सब सहने के बाद रिया ने हिम्मत करके पूजा से पूछा, अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे बता दो। बच्चे ने ठंडी आवाज में कहा, कुछ बातें पूछने की जरूरत नहीं होती, सब समझ आ जाता है। यह सुनते ही रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि जिस दोस्त पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने दूसरों की बातों पर विश्वास कर लिया। कुछ दिनों बाद रिया का बड़ा भाई वापस अपने शहर लौट गया और अपनी कार भी साथ ले गया। तब लोगों को पता चला कि वो कार हमेशा से उसी की थी। अब मोहल्ले वालों को अपनी गलती समझ आने लगी, लेकिन कमला और शांति फिर भी नहीं रुकी। उन्होंने तुरंत एक नई कहानी बना दी ताकि लोग पुरानी बात भूल जाएं। रिया अब सब समझ चुकी थी। उसने फैसला किया कि वह किसी से झगड़ा नहीं करेगी। उसने अपना पूरा ध्यान मेहनत पर लगाया और कुछ महीनों बाद अपने हाथों से एक छोटा सा बुटीक खोल लिया। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से दुकान बहुत चलने लगी। वही लोग जो कभी उसकी बुराई करते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन कमला की बेटी की शादी तय हुई। तभी किसी ने उसकी बेटी के बारे में भी झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी। लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ने की बात कह दी। पहली बार कमला को एहसास हुआ कि झूठी चुगली किसी इंसान का दिल और इज्जत दोनों बर्बाद कर सकती है। रोते हुए वह रिया के घर पहुंची, हाथ जोड़कर माफी मांगी। रिया ने मुस्कुराकर कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मान लेना सबसे बड़ी बात है। उस दिन के बाद पूरे मोहल्ले ने एक सबक सीखा।